नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, रेलवे और सरकारी बैंकों को बेचने के बाद आज मोदी सरकार ने देश के 3 एयरपोर्टों को भी बेचा। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से रेलवे हो या फिर सरकारी बैंक, सभी को मोदी सरकार बेचती आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि मोदी सरकार ने देश के 3 हवाई अड्डे को भी आज बेच दिया है और ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को लिया गया है और इसकी जानकारी देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को मोदी सरकार ने बेच दिया है और इसका सौदा 1070 करोड़ रुपए में हुआ है। साथ ही 50 साल तक के लिए ये मोदी सरकार ने एक निजी कंपनी को बेच दिए हैं। 50 साल के बाद ही भारत को ये एयरपोर्ट वापस मिलेंगे। तो किस तरह से मोदी सरकार लगातार देश की रेलवे और सरकारी बैंक समेत देश के अब हवाई अड्डे तक को बेच रही है। कहीं देश को भी मोदी और अमित शाह धीरे धीरे न बेच दे, तो ये काफी बड़ी खबर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान, 3 महीने में शुरू होगा मस्जिद का निर्माण, हर धर्म के लोग देख सकेंगे चंदा, वही बाबर के नाम से नहीं होगा मस्जिद का नाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद वहां पर मंदिर का निर्माण काफी तेजी से शुरू हो रहा है। वही रोहानी में मिले 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने की भी प्रक्रिया अब तेज हो गई है। अब मस्जिद निर्माण को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने बताया है कि जमीन पर अब मेड़बंदी का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि अगले 3 महीने में मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसका नाम अब बाबर के नाम से नहीं होगा, जबकि धन्नीपुर मस्जिद नाम होगा, क्योंकि मस्जिद के नाम से हिंदू लोगों को नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि बाबर के नाम से मस्जिद का नाम अब नहीं होना चाहिए। अब इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है अब उसका नाम धन्नीपुर रखा जाएगा और कहा है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो है दान दे सकता है, कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता है। ये काफी बड़ी खबर जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने इनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर बोला हमला। ओवैसी बोले यूपी में बिना प्रूफ के हो रहे हैं लोगों के इनकाउंटर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी पुलिस की इनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुठभेड़ के साथ नियम और नियत प्रक्रिया को बदल दिया है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये केवल औपचारिकता नहीं है, ये अत्याचारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है जो हमारी रक्षा नहीं बल्कि हम ही को मारने के लिए चलाई जा रही है। पुलिस के पास किसी को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है, फिर भी यूपी में योगी सरकार ने पुलिस को छूट दे रखी कि प्रत्येक व्यक्ति की मुठभेड़ में उसको इनकाउंटर करके मार गिराया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने उदाहरण देते हुए इनकाउंटर को एक गलत बताया है और असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, जबकि राम राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए और राम राज्य में एक कठपुतली बनकर योगी सरकार मोदी और आरएसएस के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है। तो ये काफी बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली समेत देश भर की 20 जगहों पर मारे छापे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने बुधवार को तबलीगी नेता मौलाना साद कंदावली और जमात से जुड़े टेस्टों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज
धन शोधन के एक मामले में लगभग 20 जगह तलाशी ली है। अधिकारियों ने बताया है कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और अन्य कुछ स्थानों पर सबूत एकत्रित करने के लिए छापे मारे गए हैं। वहीं अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मौलाना मोहम्मद साद के घर भी ईडी ने छापेमारी की है और धन शोधन कानून के तहत ये कार्रवाई तबलीगी जमात के नेता मौलाना मोहम्मद साद पर की गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी गई थी जिसमें मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ अप्रैल में धन शोधन मामला